एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी एक दफ़ा दोबारा से आपको एक इसमें थ्रिल देखने को मिला, एक दफ़ा दोबारा से आपको इसमें गेम वापस आते हुए दिखी है। इंडिया ने बाउंस बैक किया इसमें, जिस तरह से आप माने या ना माने। जिस तरह से पहले आपको इंडिया का स्टार्ट देखने को मिला होगा। स्टार्ट एक ऐसे था कि जिसमें आपको जायसवाल की इनिंग देखने को मिलती है। के राहुल मायूस करके गए थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने भी 25 बॉल्स और लेस देन आपको बॉल्स बीट करते हुए नजर आए। मगर इंडिया ने जिस तरह से आज बाउंस बैक किया है, कोई लोड ऑफ विकेट्स गिरी होंगी, मगर जो एक सीन होता है, जो एक क्रिएट करना होता है, वो आपके कप्तान ने आज कर दिया है। जायसवाल 100 ना कर सके, मगर आपके 100 कप्तान ने किया। कप्तान इस टाइम चट्टान बन के इस विकेट के पास खड़ा है, और चट्टान बन के इस विकेट के पास खड़ा है तो मतलब कि अभी आपकी पार्टनरशिप लगी है रविंद्र जडेजा से। वही जिसकी बात कर रहे थे कि लॉट ऑफ रन्स पेंडिंग है, अभी इन पे पेंडिंग है, इन्होंने भी करके देनी है, और टीम इनसे जब रन्स मांगेगी तो ये करके देंगे। ये एक किस्म का जो लॉयल क्रिकेट फैन होता है, वो अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं उनके साथ उम्मीदें बांधता है। और इसी तरह हमारी भी उम्मीदें थी रविंद्र जडेजा के साथ। इस टाइम 35 रन्स से क्रीज पे खड़े हैं, और इंडिया का इस टाइम 291 स्कोर पे 5 विकेटें गिर चुकी हैं। और याद रहे, ये 5 विकेटें आपको 200 के शुरू होते हुए गिरी थी, जिस तरह से ऋषभ पंत सेट होके आउट हो चुके थे, जिस तरह से उनको ट्रैप किया शोएब बशीर ने। आप जानते हैं जिस तरह की उनकी विकेट गिरी। शुरू से बात करते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये रिव्यू है एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का, जिस तरह से आज इख्तिताम हो ही रहा है। मैं उससे पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हमारी वायरल हो सके इंशाल्लाह। आज इंडिया को सपोर्ट है। जिस तरह से इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में अपने फैंस को मायूस नहीं किया, मगर रिजल्ट उनके हक में ना गए। 20 विकेटें एक टोटल होता है आपके लिए, मगर वो आकर ना प्रीतिश कृष्णा इतना आपको करते हुए दिखे, अपना जो होता है एक एक्सप्रेस करते हुए दिखे, और जो एक एक्सटर्नल होता है एक किस्म का जो आपको विकेट्स चाहिए होते हैं, वो आपको नहीं इतना पहले टेस्ट मैच में लेते हुए दिखे। मगर जो टेस्ट मैच होता है वो सिर्फ 20 विकेटों का होता है, और जब वो टेस्ट मैच एक साइड 20 विकेटें ले लेता है, आप जानते हैं कि जिस तरह का वहाँ पे माहौल क्रिएट हो जाता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इस टाइम आपके बर्मिंघम के स्टेडियम में इंडिया ने अपनी बैटिंग कर दी है ना, इस टाइम 300 पर 5 आउट हो चुके हैं। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस टाइम अभी इनिंग खेली अपनी, मेरे ख्याल से इंडिया कम बैक कर गया है। जिस तरह से आज बॉलिंग आपको जोश टोंक, शोएब बशीर, बेन स्टोक्स ने जिस तरह से जायसवाल को आउट किया, जायसवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा कि जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था पिछले आपको जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, उससे पहले से ही जब से वो उसकी कहानी मैंने देखी है ना, उसको मैंने बड़ा कवर किया, उसको मैंने देखा भी है, उस पर लोगों का क्रिटिसिज्म भी मैंने खुद बियर किया है। जिस तरह से मेरा भी उसके साथ एक यही नज़रिया था पिछले, मैं भी कहने लग पड़ा था कि यार जायसवाल को थोड़ा सोचना चाहिए, जो स्लिप वाले कैचेज हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और कैचेज विन द मैचेज ये तो है ही, लेकिन एक जो आज हिस्ट्री क्रिएट की है उसने, वो लड़का जब वेस्ट इंडीज़ में अपना डेब्यू करता है उसमें 100 करता है, वो लड़का जब इंग्लैंड में आता है तब 100 करता है, वो जब लड़का बॉर्डर गवास्कर में जाता है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैदरवुड के सामने आपको सेंचुरी करता हुआ दिखता है, 176 5 रन की इनिंग खेलता है। आज अगर इंडिया विकेट दे रहा था तो वहाँ पे एक चट्टान बन के खड़ा रहा आपका जायसवाल, जो कि एक ब्रिलियंट रन की 86 रन की इन्होंने इनिंग खेली, और क्या कमाल इनिंग खेली। उसके बाद नीचे से करण नायर आते हैं, वो उनके ऊपर भी पेंडिंग इनिंग थी, लेकिन उन्होंने भी बड़ी मैच्योर इनिंग खेली, जिसमें वो चौके मारते हुए काफ़ी ड्राइव मारते हुए हमें नजर आए। लेकिन जब वो भी आउट हो चुके, सही सुदर्शन भी इतना कुछ खास कर ना सके, वो भी आउट हो गए। फिर आपके आते हैं कप्तान शुभमन गिल, खड़े रहते हैं वहाँ पे चौथे नंबर पे। जब वो आउट होते हैं तो फिर आपके कप्तान शुभमन गिल वहाँ पे चार्ज कर रहे होते हैं, और यही एक चीज़ थी हमें देखने को मिलनी चाहिए थी कि शुभमन गिल अपनी कप्तानी में बड़ा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑन द फील्ड की बात नहीं कर रहा, जब बैटिंग करने आते हैं तो अपना जो हिस्सा होता है ना वो अपना पूरा कर देते हैं। तो इसी तरह जब हमें आपके जो शुभमन गिल हैं, उन्होंने कमाल किस्म की जो बैटिंग है डिस्प्ले दिखाया और सेंचुरी झड़ दी है वहाँ पे। इंग्लैंड के बॉलर्स जहाँ पे इंडियन बैटर्स को डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे थे, मगर जिस तरह से फिर डिस्ट्रॉय करके रख दी है बॉलिंग को, और बता दिया है कि इंडिया बाउंस बैक करेगा, क्योंकि इंडिया के पास पावर है, इंडिया के पास माइंडसेट है। ये कप्तान जो कि सीनियर नहीं है, जिसको सीनियर की निगाह से देखा नहीं गया, जिसके ऊपर कुछ इनके एक्स क्रिकेटर्स ने बिलीव किया नहीं गया, लेकिन एक दो मेरी भी इनसे थोड़ी सी इख्तलाफात अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि वो आगे जाने थोड़े 2-3 मिनटों में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कह रहा था आपको एक्सप्रेस कर दूं, आपको रस कर दूं, क्योंकि इंडिया अब बाउंस बैक कर रही है। इस टाइम 300 रन बोर्ड पे लग चुके हैं,
5 आउट हो चुके हैं इंडिया के, और इंडिया ने इस टाइम इंग्लैंड को बता दिया है कि आप हमारी 3-4 बैटों को आउट कर भी देंगे। हमारी टीम ऐसी है कि टेल और डेप्थ तक वहाँ पे बैटिंग करने वाले प्लेयर्स अभी मौजूद हैं। और जिस तरह से निकालने की बात की जा रही थी जडेजा को और उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को ऐड करने की बात की जा रही थी, लेकिन वो फिर आपको देखा आपने, फिर जैसे सही से दर्शन बाहर गए, फिर उनकी चलते आपको वाशिंगटन सुंदर अभी इस टीम में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जडेजा पे जो पेंडिंग थी उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने जिस तरह से साथ दिया। ये पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी, पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी थी, और इसी पार्टनरशिप के चलते आज इंडिया और शुभमन गिल डोमिनेट करते हुए नजर आए। जिस तरह से शुरू का आगाज़, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नहीं था सही। इंडिया के लिए टेस्ट मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको डोमिनेशन चाहिए, आपको प्लान में एग्जीक्यूशन चाहिए। तो इसके लिए इंडिया का इस टेस्ट मैच में अपनी बुनियाद बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से चलना चाहिए और अपने कप्तान को सपोर्ट करना चाहिए। इस दिन के बाद तो अब मेरे ख्याल से एक्स क्रिकेटर्स को भी चाहिए ट्वीट करें, उनके दिफा में बोलें, अपने कैप्टन की कैप्टनसी के लीडर को लीड करते हुए जिस तरह से आज हमें मैदान में नज़र आए, उसके लिए बोलें। खुदारा अपने कप्तान को डीमोटिवेट ना करें। जिस तरह से पहला टेस्ट मैच हारे, 5 सेंचुरियाँ भी मिली हमें, जिस तरह से आपको एंड पे फिर बुमराह भी क्लूलेस ही नज़र आए थे, जिस तरह से आपका सारी उम्मीदें बुमराह के साथ थी। अब आपको भी देखना पड़ेगा कि अपने बॉलर्स को थोड़ा सा आप पे डाउट है ना, तो बॉलर्स को आपने अभी थोड़ा सा काम डाउन करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ, ये सारी बातें मैंने कर दी। लेकिन अब जो मैंने कल अपने व्लॉग में बात की थी कि अभी इंडिया ने अभी चीज़ें अपनी बाकी करनी है। इंडिया ने अभी कौन सी अपनी चीज़ें बाकी करनी है कि जिसमें उन्होंने अपने स्क्वाड में थोड़ी सी डेवलपमेंट्स करनी है। स्क्वाड में डेवलपमेंट से मुराद अर्शदीप को आपने क्यों नहीं यार मौका दे रहे, मुझे नहीं समझ आती। वो एक T20 का नंबर 1 बॉलर है। T20 से मैं बात नहीं उसकी करता, लेकिन बात इसलिए कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंट मैन है। उसको पता है कि मैंने जितनी उसने क्रिकेट खेल रखी है, उसे इंटरनेशनल मैचों में डोमिनेट का गेम प्लान आता है। और ये जब हम गेम प्लान की बात करते हैं तो यार सब बातें पीछे रह जाती हैं। अर्शदीप सिंह को मेरे ख्याल से होना चाहिए था, जो कि नहीं की रखा गया। बॉलिंग क्योंकि अच्छी चाहिए होगी, वरना इंग्लैंड से भी आप पिटाई करते हुए दिखेंगे। जो पहले टेस्ट मैच वाली बात थी वही आपको इस टेस्ट मैच में देखने को मिलेगी। आज तो सेव कर दिया आपके ऋषभ पंत ने भी 25 रन की नहीं खेली, मगर उनको बड़ा खेलना चाहिए था, सेट होके आउट हुए। लेकिन इस टाइम जस्ट 35 रन की मैच्योर इनिंग आपको खेलते हुए दिख रहे हैं। मैंने भी 35 रन की देखी है, मगर अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं अब कितने रन पर मौजूद होंगे। मगर मुझे उम्मीद है कि ये 50 करेंगे और इस आज का दिन जो है 5 विकेटों पर ही इंडिया डिक्लेयर करेगा। डिक्लेयर से मुराद आज का दिन यहाँ पे स्टंप्स हो जाएगा और अपने डगआउट में जाते हुए देखेंगे। कल का मैच ये 5 विकेटों के साथ ही आगाज़ करेंगे। मेरे ख्याल से इंडिया को चाहिए कि अपना जो बॉलर्स है, बॉलर्स के साथ थोड़ा सा इंगेज होना चाहिए और बॉलर्स को एतमाद में लेके उनको बताना चाहिए कि यार हमें पास आकाशदीप को भी अंदर लाना चाहिए, अर्शदीप सिंह को भी अंदर लाना चाहिए। जसप्रीत बुमराह को किस तौर पे आपने आराम कराया, मुझे नहीं समझ आ रही। एक किस्म का चलो फिर ये भी पॉइंट है कि यार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ पीछे और IPL में खेल रखी हैं, उनके पास काफ़ी वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी बात हो जाती है इसको लेके। मगर मेरा इस पर कहना ये है कि यार पहला टेस्ट मैच आपने कब खेला? 20 जुलाई को मेरे ख्याल से पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, 24 तक। लेकिन उसके बाद इतना गैप 2 जुलाई तक ये फिर टेस्ट मैच शुरू होना था। ट्रैवलिंग स्ट्रेस भी कितना होगा यार, इतना थोड़ा नहीं होता। फिर इतने दिनों आपने क्या वहाँ पे आपने प्रैक्टिस ही थोड़ी बहुत की है, इतना दिन आपने रेस्ट ही किया है, तो फिर क्यों नहीं रखा गया? अगर इस टीम में बुमराह होते, आकाशदीप तो हैं, अर्शदीप सिंह होते, तो मेरे ख्याल से बॉलिंग लाइनअप एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एवर हो जानी थी। अगर इंडिया अपने ये इसमें थोड़ा सा 1-2 बॉलर जो आगे पीछे कर लेता और बुमराह, आकाशदीप, अर्शदीप इसमें हो जाते। सिराज भी कुछ नहीं करने पा रहे हमें इस सीरीज़ में, हमने देखा नहीं। मगर पहले टेस्ट मैच की बुनियाद पर भी मैं बात कर रहा हूँ कि सिराज ने पहले टेस्ट मैच में कोई एक खासा इम्पैक्ट दिखाया नहीं। सही से आपका वो जो प्रदिश कृष्णा भी 2 विकेटें उन्होंने अपने सेकंड इनिंग में ली, मगर वो जो अपना 20 विकेटों वाला गेम होता है, गेम प्लान टेस्ट मैच का, वो कर ना सके। उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से इंडिया ने कम बैक किया है, वो प्लान एग्जीक्यूट हो ना सका। जिस तरह से KL राहुल की इनिंग पेंडिंग थी, KL राहुल करना चाहते थे जो, वो हो ना सका, वो जल्दी आउट हो गए और डकआउट में चले गए, जिसके चलते पीछे आपकी मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर पड़ा। फिर करुण नायक थोड़ा सा स्कोर करके वो भी, मतलब कि इंडिया ने डोमिनेट किया है। वो बस जिस तरह से 1-2 विकेटें गिरी, फिर जो कंसिस्टेंसी से विकेटें गिरने लग पड़ी, इंग्लैंड अपने प्लान में डोमिनेट कर गया। लेकिन इस टाइम अभी इंडिया जो है गेम में है, इंडिया ने पीछे बाउंस बैक किया है। तो मेरे ख्याल से लेट्स
कम बैक इंडिया। मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच, मैं तो क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ, मैं तो एक साइड को करता ही नहीं। जिस तरह से इंग्लैंड को पहले टेस्ट मैच सपोर्ट किया, अब इंडिया को सपोर्ट करूँगा, तो उनके लिए गेम प्लान्स आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली नई से नई वीडियो आपको तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।